तो कुछ अखबार और बुद्धिजीवी पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं कि हमने जेएनयू मुद्दे पर पाकिस्तान जिंदाबाद या भारत विरोधी नारों को लेकर जो वीडियो फुटेज दिखाई उसमें काट छांट की गई, वो डॉक्टर थी। अब हम इस रिपोर्ट को तैयार करने में इस्तेमाल हुई रॉ फुटेज आपको दिखाते हैं, जो जेएनयू के अंदर जी न्यूज के कैमरे में 9 फरवरी को रिकॉर्ड हुई थी। जब ये फुटेज रिकॉर्ड हुई उस वक्त जी न्यूज के संवाददाता पवन नारा मौके पर मौजूद थे, यानी बहुत कुछ ऐसा जो शायद कैमरे में ना भी आया हो वो पवन नारा ने अपनी आंखों से वहां रहते हुए देखा भी था। यह साबित करने के लिए कि फुटेज को डॉक्टर किए जाने का आरोप झूठा है। फुटेज डॉक्टर करना मतलब उसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ किया जाना। हम आपको यहां लेकर आए, मेरे साथ यहां साउंड इंजीनियर है हमारे अरुमुगम। आपको करके दिखाएंगे पूरे इस सिस्टम के साथ कि वहां उस वक्त क्या क्या नारे लग रहे थे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए, लिहाजा वहां कोई देशद्रोही गतिविधि हुई ही नहीं। तो अरु आपको यहां इस सिस्टम के जरिए आवाज पूरी ऊंचाई तक ले जाकर, जितनी आवाज बढ़ सकती है वहां तक ले जाकर आपको ये बताएंगे कि वहां क्या क्या नारे लगे थे। और इसमें अमित मेरे सहयोगी मदद करेंगे। अमित, रोहित कह रहे थे, और इसको टेक्निकल वर्ड अप साउंड कहते हैं कि जब भीड़ में आप कोई आवाज, वैसे पर्टिकुलर कोई आवाज आप सुनना चाहते हैं जिसको आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या बोला जा रहा है वहां। और मुगम जरा सुनाइए सबसे पहले। सुना आपने? जो चीजें आपने सुनी उसको हम दोबारा भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले अरुमुगम से सुनते हैं कि ऑडियो के जो चैनल है हमारे पास और जिस अप साउंड की हम बात कर रहे थे कि अप साउंड में आप क्या सुनते हैं। और क्या सुनाई दे रहा था जिस वक्त आप वो सुनाने की कोशिश कर रहे थे जो हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या नारे लगाए जा रहे हैं वहां। इसमें जो रिकॉर्ड किया गया है ये कैमरा माइक से रिकॉर्ड किया गया है। इसमें जो आवाज जो सुनाई दे रहा हमें 2 बार सुनाई दिया पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो यही हमने सुना। दोबारा सुनते हैं वही सब, इसको दोबारा सुनते हैं। और यही हम आपसे यही बार बार कह रहे हैं कि जिस क्लिप को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं हम चाहते हैं आप तस्दीक करें खुद सुन के उसको कि आखिरकार क्या नारे लगाए जा रहे हैं। एक बार और सुनिए। हमने कहा कि आपकी तस्दीक के लिए ये क्लिप हमने आपको 2 बार सुनाई और इस कंट्रोल रूम में लेके आने का मकसद हमारा यह था कि जब तक जो खबरें ऑन एयर आप अब तक देख रहे थे उसको आप इस रॉ फुटेज में सुने, इस कंट्रोल रूम से सुने और खुद तय करें। इस फुटेज में हमने आपको देखा है जहां हल्ला हंगामा पूरा हो रहा था, वहां कौन कौन लोग थे, क्या क्या नारे लग रहे थे। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से कहना चाहूंगा कि जो लोग इस फुटेज पर सवाल उठा रहे हैं वो वहां मौजूद नहीं थे, और जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे, जो आरोपी हैं, उन्होंने इस फुटेज को नहीं नकारा है। मैं आपको बता दूं उस वक्त वहां 2 गुट थे, एक नारे लगा रहा था भारत जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, एक तरफ नारे लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये एक दूसरे का द्वेष था। इसकी बैकग्राउंड ये थी कि जब साबरमती ढाबे पर 2 गुट थे, एक अफजल गुरु के आयोजन कर रहा था, एक गुट उसका विरोध कर रहा था, दोनों अलग अलग थे। जब गंगा ढाबा के लिए मार्च शुरू हुआ, क्लैश शुरू हुआ, तब दोनों आमने सामने आ गए और ये नारे मिल गए। ये नारे जो हमने आपको सुनाए हैं वो शब्दशः हैं। हम आपको यहाँ ये भी बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज
इसके अलावा वहां पर जेएनयू प्रशासन की ओर से भी फुटेज रिकॉर्ड की गई जो कि पुलिस को सौंपी गई और जेएनयू प्रशासन की ओर से वीसी की ओर से स्पष्ट कहा गया कि जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो उनकी अपनी फुटेज के आधार पर है। हम यहाँ जेएनयू से भी मांग करते हैं कि वो बताएं कि वो फुटेज कहाँ है, सामने लेकर आए और जो लोग वहां मौजूद नहीं थे वो इस फुटेज को डॉक्टर बता रहे हैं। हम एक बार फिर कहना चाहते हैं जो हुआ सच हुआ और फुटेज बिल्कुल सच्चा है। दो गुट थे, दो तरह के नारे थे, एक तरफ भारतीय संविधान भारत जिंदाबाद था, एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे और ये हमने आपके सामने रखा है। अब आपको तय करना है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन।